दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर में ना भारत लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट कर चुका है पिछले 2 सालों में। और ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा रिपोर्ट कह रहे हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम एक रिपोर्ट देख सकते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है ये। और इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि इंडियाज़ पब्लिक हेल्थ केयर industry has been grown at the compound annual growth rate of around 22% since 2016, राइट। तो यानी कि सन 2016 से पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही 22% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रही है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एट दिस रेट इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 372 बिलियन यूएस डॉलर बाय 2022, यानी कि अब तक इससे ज़्यादा तो हो चुकी है। ना करते करते 500 बिलियन डॉलर के आसपास की तो इंडस्ट्री होगी, या 450 के आसपास की होगी। हेल्थ केयर हैज़ बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ द बोथ रेवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट। Several factors have driven the growth of the Indian healthcare sector, including the aging population. तो aging population और मिडिल क्लास की पॉपुलेशन और लाइफस्टाइल डिजीजेस इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीज़न है। तो आइए दोस्तों, हम हेल्थ केयर सेक्टर की ही एक बेहतरीन कंपनियों के विश्लेषण में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं इसमें हम बात करेंगे 3 कंपनी, विजय डायग्नोस्टिक, लाल पाथ लैब और थायरोकेयर की इन डेप्थ एनालिसिस होगी। ढंग से बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया जानने को ज़रूर मिलेगा कि किस सेक्टर में ज़्यादा निवेश करना चाहिए। दोस्तों स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपको डायग्नोस्टिक सेक्टर की अगर आप कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो कौन सी कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आप पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। और आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेल्थ केयर इंडेक्स है, और कुछ समय पहले ही हमने इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी और एक अपना ना बेस ड्रॉ किया था यहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर का। और ऐसा लगा था हमें कि ये एक तरह का सपोर्ट की तरह हैंडल कर सकता है। ये जो हमने रेंज बनाई थी एक सपोर्ट की तरह कंसिडर की जा सकती है, और करीबी है, इसने काफ़ी हद तक इस सपोर्ट को कंसिडर किया है। तो हमारा जो व्यू पॉइंट है वो लगभग सेम ही है अभी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के रिलेटेड। मगर हमको ऐसा लगता है दोस्त, ये हमको एक रेजिस्टेंस जोन की तरह दिखाई देगा, ठीक है ना। और जब वो इसके ऊपर निकल जाएगा तो वो रेजिस्टेंस नहीं कंसिडर करेंगे, वो फिर हमारा सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम ऐसा लिख रहे हैं 13 अप्रैल 2025 को हम लोगों ने ये अपना डेटा जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें ऐसा लगता है कि निफ्टी में आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब हम अपनी इन 3 कंपनियों के पहले बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं, पहले मेन वही हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा इन तीनों कंपनियों में क्या मानना है। तो हमने जो डेटा है ना दोस्तों, इन सब का यहाँ से हम लोगों ने पिक कर लिया screener.in से। और उसके बाद माफ़ कीजिएगा, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये डेटा ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इस चार्ट को हम बाद में डिस्कस करते हैं, बाद में देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए दोस्तों ROE ROC में, ठीक है। तो ROE ROC में कौन सी कंपनी आपको बेहतरीन लग रही है, मैं उसको जोन सी कंपनी बेहतरीन लग रही है ना, मैं उसको एक काम करता हूँ, पीछे का ग्रीन बेस ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो एक ग्रीन बेस ये ले लेते हैं, ये मेरे को बेहतरीन लग रही है ROE ROC में, ठीक है। डिविडेंड देखिए, थायरोकेयर डिविडेंड तो बहुत अच्छा दे रही है, मगर ये भी कोई ख़राब डिविडेंड नहीं दे रही लाल पाथ लैब। बट थायरोकेयर क्योंकि इसमें विजय होगी तो उसमें थायरोकेयर को ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, पी के बेसिस पर तो अभी कुछ जानना सही नहीं है, क्योंकि जब तक हम इंडस्ट्री पी को नहीं समझ सकते, तो इंडस्ट्री पी को समझने के लिए हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा अपना कि भाई इंडस्ट्री का पी क्या है। तो इसमें इंडस्ट्री का जो पी है ना दोस्तों, वो है हमारा इंडस्ट्री पी है 54.2, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंडस्ट्री पी लिख देते हैं, इंडस्ट्री पी इज़ 54.2, तो ये इंडस्ट्री पी के बिल्कुल पास है और ये बेहतर है ना। तो इसमें भी ये थायरोकेयर थोड़ा विजय होगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री पी के बहुत करीब है। हालांकि इसको भी कंसिडर किया जा सकता है, तो करा जा सकता है, क्योंकि लाल पाथ लैब जो है मार्केट लीडर है और इंडस्ट्री पी पर ही है ना। इसको हमेशा से ही ज़्यादा पी मिलता है। अच्छा, EPS ग्रोथ रेट जो 3 साल का है वो क्लियरली लाल पाथ लैब इसमें जीत तो रहा है, बट मैं नहीं दे रहा, क्योंकि वो भी 7% ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा, सेल्स ग्रोथ करंट ईयर और इसमें प्रॉफिट ग्रोथ, इन दोनों को ही मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये ना ईयर टू ईयर एकदम वेरी करते रहते हैं, तो उसमें इसको छोड़ देते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में ROA को तो नो डाउट लाल पाथ लैब को ही देंगे, क्योंकि 15% का ROA निकालना एक अच्छी बात होती है और वो एक अच्छी चीज़ मिल रही है, ठीक है।
करंट प्राइस अभी हम देख नहीं सकते, ईपीएस तो सब ठीक है, देखना ही पड़ता है तो, बट ईपीएस भी अगर हम देखें तो ये लगभग 2% का ईपीएस दे रही है ना, करंट प्राइस से 2% का ईपीएस है, जबकि यहाँ पर कोई 1.5% का ईपीएस है, और ये 17, ये भी लगभग 2% से ऊपर का ईपीएस है, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो कि बेहतरीन है ना, ये दोनों बेहतर है। अच्छा, उसके बाद दूसरा अगर मीडियन पी के बारे में बात करूँ मैं, तो अभी इसको कंसिडर नहीं करते, पब्लिक होल्डिंग को भी अभी रहने देते हैं कि ये दोनों पब्लिक होल्डिंग के हिसाब से ठीक है, बट इसको रहने देते, कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ये भी 11.5 भी ठीक है ना, इतनी भी ख़राब नहीं होती, मतलब 90%, इसमें तो देखिए 94% स्ट्रॉन्ग एंड्स में, इसमें 96% स्ट्रॉन्ग एंड्स में है। फेयर वैल्यू तो अभी बाद में देखते हैं, मंथली सपोर्ट भी देखते हैं इसमें, तो मंथली सपोर्ट के हिसाब से तो अभी देखिए चार्ट देख के ही पता लगेगा इसको तो, मगर अगर अब मैं बात करूँ दोस्तों फेयर वैल्यू और प्राइस के हिसाब से, तो करंट प्राइस 2700 रुपये और 995 रुपये है, और 5 सालों के फेयर वैल्यू के हिसाब से तो दोनों ही प्राइस ऊपर है, सिर्फ एक का प्राइस करेक्ट है, मतलब देखिए इसका 799 है तो उसका 702 है, तो ठीक है इसमें गुंजाइश है, मगर जो लाल पाथ लैब है यहाँ पर गुंजाइश ज़्यादा है ना, तो क्लियरली लाल पाथ लैब यहाँ से जीत जाती है ये टेस्ट, है ना, क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू आप देख सकते हैं ये 725 है, 3500 के आसपास है, और 800 रुपये है, इसमें से ज़्यादा गैप किसका है? ज़्यादा गैप तो लाल पाथ लैब का ही आ रहा है ना भाई, 2700 से हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे तो ऑब्वियसली ये तो ओवर प्राइस हुआ, विजिल है, और दिख भी रहा है ना, एक भी क्राइटेरिया ये फुलफिल नहीं कर पाया, और यहाँ पर प्राइस ओवर प्राइस तो है या नहीं है, इसको जो ग्रोथ मिली है इस बार थैरोकेयर को, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट ग्रोथ के चक्कर में ही मिली है, क्योंकि ये कंपनी 50% का प्रॉफिट ग्रोथ निकालने में सक्सेसफुल हो गई, मगर अभी इसको थोड़ा सा प्राइस वाइज अब मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, अभी अब कुछ क्लैरिटीज मिलेंगी। तो यहाँ पर ये क्या है कि मंथली सपोर्ट लिया हमने कि भाई 3 मंथली कैंडल पर उसको क्या सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, और मूविंग एवरेज के बेसिस पर, और 52 वीक्स हाई क्या रहा है, ऑल टाइम हाई क्या है, तो 52 वीक हाई है कि पिछले 52 हफ्तों में क्या हाई मारा है, और ऑल टाइम हाई है कि कंपनी का ऑल टाइम हाई क्या है, और ये इसी तरह से 52 वीक्स लो और ऑल टाइम लो, तो कंपनी का ऑल टाइम लो क्या रहा है और ऑल टाइम हाई क्या रहा है। तो ये जो 52 वीक्स लो है ये रिसेंट वाला ही है 1952 का, उसके बाद से यहाँ से जंप होकर ये प्राइस अभी रिसेंट में ही ये प्राइस ऑलमोस्ट कोई आपका 2700 रुपये के आसपास पहुँचा है, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ये करंट प्राइस वाला डेटा ये वाला है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 52 वीक्स लो, 52 वीक्स हाई, ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो की। तो ये जो 1952 था, 1952 का टच किया इसने पॉइंट, और उसके बाद ये 2700 के पॉइंट पर आ गया। ठीक इसी तरह से ये जो 52 वीक्स लो और ये ऑल टाइम लो है, ये अलग अलग लो है, हालांकि इसका जो ऑल टाइम लो है 52,421 ये भी रिसेंट वाला ही है। तो अब इन सब डेटा के बेसिस पे ना दोस्तों मैंने एक ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ इसमें बन गया है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। तो जब हम इस ग्राफ को देखते हैं, ज़्यादा समझदारी हो जाती है ना इन सॉफ्टवेयर्स में कई बार तो खैर होता क्या है, यहाँ पर अब हम इस ग्राफ को देखते हैं। तो नंबर 1 जो है वो विजय डायग्नोस्टिक के लिए, 2 जो है डॉक्टर लालपाथ, और इसी तरह से थायरोकेयर के लिए 3 डोनेट किया गया है। यहाँ पर जो ग्रीन वाला है ना दोस्तों, वो 5 साल का मीडियन पी के बेसिस पे फेयर वैल्यू है, यानी कि कंपनी का एक्चुअली फेयर प्राइस क्या है, और जो रेड वाला है वो हमारी अभी की करंट प्राइस है, और जो बीच में जो ऑरेंज वाला है वो 3 इयर्स के हिसाब से है। आप देख सकते हैं कि विजय डायग्नोस्टिक इस वक्त ओवर प्राइज्ड है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये ग्रीन वाली चीज़ बड़ी होनी चाहिए, तभी तो हमें ग्रोथ मिलेगी, तभी तो प्राइस 2700 से 3500 जाएगा, तभी तो प्राइस 702 रुपये से 799 रुपये जाएगा, आप समझ रहे हैं बात को। बट यहाँ पर विजय डायग्नोस्टिक में क्या है कि प्राइस में मूवमेंट नहीं है, प्राइस ऑलरेडी इसके अंदर फैक्टर इन हो चुका है। अब यहाँ से प्राइस हो सकता है दोबारा करेक्ट हो जाए, मगर वो संभावना हमको डॉक्टर लालपाथ में नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पर अभी भी प्राइस को ऊपर जाने की गुंजाइश है। आप यहाँ पर पी के कंसिडरेशन पे भी देख सकते हैं कि करंट पी यहाँ पर
जो करंट पी है वो 54 ही है, ठीक है, और ये 40 है और ये 70 है, तो यहाँ पर करंट पी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये एक आप इस सब चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब चार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब इस पूरे डेटा को समराइज करके जब ग्राफ में उतारा, तो हमें यहाँ पर ग्राफ से विजुअलाइज करके ग्राफ देखकर हमको जो चीज़ समझ में आ रही है, वो कई बार ये चीज़ें कन्फ्यूजन हो जाती है ना। यहाँ से अब चीज़ बड़ी समझदारी से साफ साफ तौर पे समझ में आ रही है कि भाई केस क्या है, कि ये जो प्राइस है ये यहाँ से ऊपर जा सकता है ना। आप देखिए, अगर मैं यहाँ से ऊपर लेके जाऊँगा तो यहाँ से 2700 है, फिर ये 3400 और 3500 यहाँ पे ऊपर जाने की गुंजाइश है, मगर इन दो जगहों पर ऊपर जाने की गुंजाइश ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें 90-95 रुपये कमाने का मौका मिल रहा है 700 रुपये में। यहाँ पर हमको विच इज़ जस्ट 10% और 11% के आसपास की हमें इनकम हो सकती है या मार्जिन मिल सकते हैं, और यहाँ पे तो कोई गुंजाइश नहीं है, इवन तो करेक्ट और हो सकता है। जबकि यहाँ पर हमको कोई 800 रुपये के आसपास की गुंजाइश बनती है। प्लस अगर मैं 52 वीक्स हाई देखूँ तो 52 वीक्स हाई जो है, ऑल टाइम हाई जो है, वो लगभग 4200 का है। तो अगर 3500 के बाद वो ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है तो 700 रुपये हमको और मिल सकते हैं टारगेट के बाद, ठीक है। तो यानी कि लाल पाथ लैब पे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। आइए इसको हम अपने चार्ट्स पर देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रेजेंटेशन समझ में आई होगी कि मैं क्या आपके साथ बात करना चाहता हूँ। ये जो मैंने चीज़ लिखी है, ये क्रक्स लिखा है, ये बेस है किसका, यहाँ पर जो भी डेटा लिखा है ये सारा डेटा इसी का क्रक्स यहाँ पर आता है। डेप्ट टू इक्विटी मैंने कंसिडर नहीं करी है, क्योंकि किसी भी कंपनी के पास डेप्ट इतनी ज़्यादा नहीं मिली कि वो कंसिडर की जाए। तो आइए हम यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो जब हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले विजय डायग्नोस्टिक में आते हैं। तो विजय डायग्नोस्टिक लैब्स में जब हम इधर आते हैं तो हम देखते हैं कि ये मूविंग एवरेज के आसपास ही चल रहा है। ऑल्दो ये सिचुएशन भी थोड़ी सी ठीक होती है, मगर अगर मैं इसको वीकली बेसिस पे करता हूँ तो मुझे थोड़ा डाउन ट्रेंड दिखता है। मेरे को क्यों ये बुलिश कैंडल नहीं दिख रही, क्योंकि मुझे ये विक ऊपर की बजाय नीचे चाहिए थी। आप समझ रहे हैं बात को। अगर मैं इसको डेली बेसिस पर आऊँ तो अभी भी यहाँ से मेरे को कैंडल पर आऊँ तो यहाँ से मेरे को एक डाउन साइड मूवमेंट दिख रही है। जब ये डाउन साइड वाली विक उल्टी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स मेरे को ज़्यादा दिखने लगेंगी, तब मैं थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट होऊंगा। उसके बाद मैं अगर थैरो केयर पे चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ पर स्पेस है सांस लेने का, है ना, यहाँ पे सांस लेने का स्पेस है। अब ये करेक्ट फेस है या नहीं है, ये तो हमें पता लगेगा मंथली चार्ट के कंसिडरेशन से। तो मंथली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो ये लगभग अप्रैल के बाद से इसके फेस पे नहीं आया, तो अभी और गुंजाइश हो सकती है। ऐसा मुमकिन है कि ये यहाँ से अभी और करेक्ट हो सकता है, ठीक है, ये यहाँ से अभी और करेक्ट हो जाए तो ऐसा मुमकिन है, ठीक है। और ये तो मतलब विजुअल आई से अगर हम देखें तो यही ही मेरे को लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं। अभी यहाँ से अगर थैरो केयर को अगर मैं देखूँ और रेंको चार्ट्स लगाऊँ तो आप देखिए दोस्तों, बिल्कुल ये यहीं से ही इसने ग्रीन कैंडल पकड़ी है ना, यहीं से इसने ग्रीन कैंडल पकड़ी है। तो हम यहाँ से नीचे जाएंगे, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है यहीं से रिवर्सल आ जाए, वी डोंट नो इट। अगर रिवर्सल आ जाएगा तो उसका वेट करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो रेंको चार्ट्स होते हैं ना, ये आपको टाइम देते हैं, समय देते हैं। अच्छा, एक चार्ट और होता है, ये चार्ट भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पॉइंट एंड फिगर चार्ट, और ये तो अभी बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर रहा है कि भाई इसमें तो अभी नहीं है, ठीक है। पॉइंट एंड फिगर बहुत एक्यूरेट चार्ट होता है, पॉइंट एंड फिगर चार्ट। तो अगर आप इस चार्ट के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसके रिगार्डिंग ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग चार्ट्स होते हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरा एक अपना फेवरेट स्टॉक देख लेते हैं, और जिसका नाम है डॉक्टर लाल पाथ लैब। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस स्टॉक में मैंने अभी एक्यूमुलेट किया है इसमें मैंने अभी एंट्री ली है, और आप देख मैंने कुछ मार्किंग भी कर रखी है ऑल्दो। तो मैं ये ज़रा हटा देता हूँ, ये जो लाइन्स हैं, ठीक है, ये कंफ्यूज कर रही है मुझे। तो यहाँ पर ये हमारा चार्ट है, और मैंने ये लगभग कोई
ये मैंने कोई 2300 रुपये के आसपास यहाँ पर खरीदा है स्टॉक, ठीक है, एक्यूमुलेट किया है अगर सही बात बताऊँ। और ये एक्यूमुलेट मैंने कोई 4000 के माफ़ कीजिएगा मेरा ये यहाँ पे कोई हमने 4000 रुपये के लिए या 4200 रुपये के लिए एक्यूमुलेट नहीं किया मैंने डॉक्टर लाल पाथलैब, मैंने इसको थोड़े और लंबे समय के लिए एक्यूमुलेट किया है। तो जब मुझे ये 42 ऑल टाइम हाई वाला लेवल मिल जाएगा तो मैं इसमें से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल दूंगा और उसके बाद इसको रखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं इस स्टॉक को कब से कवर कर रहा था, मैं स्टॉक को यहाँ से कवर कर रहा था डॉक्टर इस समय के आसपास से, मगर हुआ क्या कि यहाँ पर मैं ले नहीं पाया उसको, फंड्स होते हैं ना अल्टीमेटली, तो ले नहीं पाया। अब यहाँ पर भी नहीं ले पाया, यहाँ पर भी नहीं ले पाया था एक्चुअली, फिर फंड्स की कमी रह गई थी। और अब की बार मैंने सोचा था कि इसको ज़रूर लूँगा और डॉक्टर लाल पाथलैब फिर दोबारा मेरे लेवल पर आया। और आप देख सकते हैं कि मैंने 2300 रुपये के आसपास अपना एक लेवल लगा के रखा हुआ था और यहाँ पर मैंने इस स्टॉक को थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया, थोड़ी सी एक एंट्री ली है, देखते हैं अभी क्या होता है। आई एम नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट, अभी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरे कॉन्फिडेंस में पूरी मार्केट चल रही है, हो सकता है यहाँ से नीचे चला जाए, फिर क्या होगा, तो फिर देखते हैं, थोड़ा और लेंगे, देखते हैं। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ से नीचे होगा तो फिर मैं पैनिक कर जाऊँगा, क्योंकि मेरा जो होराइजन है वो थोड़ा लंबा है, मेरा 5 साल 10 साल का होराइजन है कि 10 साल बाद देखते हैं व्हाट वुड बी द वैल्यूज़, ठीक है। तो तब देखते हैं डॉक्टर लाल पाथ में क्या वैल्यूज़ होती हैं, क्या निकल कर आती है, और वो भी अपना बिजनेस मॉडल चेंज करेंगे, वो भी देख रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ रहा है और अलग अलग नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब लोकल लैब्स बहुत ज़्यादा मार्केट ले रही हैं, ठीक है। डॉक्टर्स के साथ साठगांठ भी हो रही है, ये भी कंसर्न्स है, बट डॉक्टर लाल पाथ लैब भी अपने आप में चेंज करेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि डॉक्टर लाल पाथ लैब जो है वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, उनके जो सेंटर्स हैं वो थ्रू आउट द ग्लोब अवेलेबल है, अफ्रीका में, सऊदी अरेबिया में, दुबई में उनकी अच्छी प्रेजेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सपोर्ट कर जाती हैं, डॉक्टर लाल पाथ लैब एक अच्छा नाम है, ठीक है। और लिटरली मतलब दिल्ली एनसीआर में तो उनका काफ़ी अच्छा होल्ड है, बहुत अच्छा होल्ड है दिल्ली एनसीआर में, अगर कोई डॉक्टर मना नहीं कर सकता, मतलब वहाँ पर अगर आप जा रहे हैं आँख बंद करके आप टेस्ट करवाइए, और डॉक्टर फिर ये नहीं कह सकते मैं इस वाली लैब के टेस्ट को कंसिडर नहीं करता, ऐसा नहीं हो सकता फिर उसके बाद, ठीक है। तो कुछ ऐसा सा केस है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको मंथली बेसिस पे देखूँ तो मंथली बेसिस पर यहाँ पर मेरे को ये एक सपोर्ट पर नज़र आ रहा है, ठीक है। और डॉक्टर लाल पाथ लैब यहाँ से माइट बी पॉसिबल कि थोड़ा ऊपर के रीजन को दिखा सकती है। अब मैं आपको थोड़ा डॉक्टर लाल पाथ के लैब के हिसाब से ही बात करेंगे, ठीक है, ज़्यादा क्योंकि मैंने थायरोकेयर और विजय डायग्नोस्टिक को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ना दोस्तों एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और आपसे एक आशा करता हूँ कि अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है इस तरह का डेटा बनाने में, और एक इनक्रेजमेंट मिल जाता है। तो आप जानते होंगे कि हमारी वीडियोज़ पर ज़्यादा कोई लाइक नहीं आता, हमारा चैनल भी अभी नया ही शुरू हुआ है, मुश्किल से 10 व्यूज़ भी आ जाते हैं तो हमें लगता है अच्छा 10 व्यूज़ आ गए, और हम अपनी वीडियो को खुद व्यू भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते हैं, सही बात बताएं तो, ठीक है। तो और मैं ऐसा भी नहीं है कि अपने सर्कल में या अपने फ्रेंड सर्कल में मैं इस वीडियो को शेयर करता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो पब्लिक के थ्रू पहुँचे, ठीक है। तो अब देखते हैं खैर जो भी है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे कि EPS ग्रोथ, तो EPS ग्रोथ जो है ना दोस्तों वो 7% की है, ठीक है। और मैंने इनका डेटा देखा है, तो इनके डेटा से पता लगता है कि इनकी जो 5 सालों की EPS ग्रोथ है वो लगभग 12.5% ही रही है। तो हम मान लेते हैं 10% की EPS ग्रोथ है, ठीक है। तो अभी करंट EPS जो है कंपनी का विच इज़ 50 रुपये मान लेते हैं फिगर को नॉर्मल करने के लिए, ठीक है। तो 50 रुपये का EPS है और वो बढ़ रहा है एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। हम मान लेते हैं, हम ऐसे अब हम सिंप्लीफाइड करके ले रहे हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं है। तो अगर मैं 4 सालों में देखता हूँ या 5 साल बाद देखता हूँ, तो 4 साल का दे देते हैं, ठीक है। तो 4 सालों में मोटा मोटी 20-25 रुपये और ऐड हो जाता है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि 4 साल बाद ये कंपनी 70 रुपये का EPS निकालने में सक्षम हो रही है, ठीक है ना, अपने स्टॉक पर। और इसका जो मीडियन P है हमने देखा यहाँ पे 60, 65, 68, 71 के रेंज में ही रहता है। तो उसमें जो लोवेस्ट P है वो 62 रुपये का है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 4 साल बाद इसका P तब भी 62 ही मिलता है हमको, तो और EPS इतना जाता है। तो यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों 4 साल बाद, तो 4 साल बाद ये हमारे इस लेवल पर आ जाती है, ठीक है ना, 40। ये वर्स्ट के सिनेरियो में मैं बता रहा हूँ
कि वर्स्ट के सिनेरियो में ये स्टॉक मेरे को एक रिटर्न दे रहा है 4 साल में, एक सेफर जोन पर आ रहा है। कितना परसेंट हो रहा है? अभी कंपनी की जो वैल्यू है वो वैल्यू है कितनी, 2700 रुपये, है ना, 2719 रुपये के पर इसकी वैल्यू है। तो इसने हमको जो रिटर्न जनरेट कर दिया वो 10 माइनस 10, है ना, 1600 रुपये का इसने मेरे को रिटर्न जनरेट कर दिया, विच इज़ लाइक मोर देन 50%, है ना भाई। यहाँ से इसको डिवाइड कर देते हैं और इसमें 60% का रिटर्न आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर रिटर्न कितना मिल गया, लगभग 60% का रिटर्न दे दिया 4 सालों में। तो 4 सालों में 60% का रिटर्न दे दिया, इट इज़ जस्ट एज नॉर्मल, है ना। तो मेरे को एक सेफ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी डॉक्टर लाल पाथलैब देता है, ठीक है। ये मैं आपके वर्स्ट के सिनेरियो पे दे रहा हूँ। देखिए अच्छे के सिनेरियो पे क्या हो सकता है, इसको 71 का पी मिल जाएगा। अगर इसको 71 का पी मिल जाता है पूरा नॉर्मल, तो ये पूरी सिचुएशन अलग हो जाती है, तब मेरे को 82% का रिटर्न दे देगा ये, है ना, ठीक है। मगर अगर वर्स्ट के सिनेरियो में इसको 62 का पी या 60 का पी दे देते हैं तो मेरे को 50-55% का तो रिटर्न दे देगा ये स्टॉक। तो यही मेरी एक थॉट है इसको लेकर, और इसी थॉट को लेकर मैंने इस स्टॉक को थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया है और लिया है फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने हमारी वीडियो के साथ अंत तक देखा होगा। अगर आप अपने किसी और स्टॉक के रिगार्डिंग चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ काम नहीं करना। और हमने एक युक्ति स्क्रीनर भी बना रखा है दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आशा करता हूँ कि आप उस स्क्रीनर को भी ज़रूर देखेंगे, आपको हेल्प मिलेगी उस स्क्रीनर से। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम इसी तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप हमसे जुड़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।